सबसे बड़ा दंगल बिहार, जानकारी आप तक पहुंचा दे। बस थोड़ी ही देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव यहां पर होगा और दोनों दलों की अलग अलग बैठकों के बाद दोपहर 3 बजे एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी। कल 11:30 बजे पटना में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें सीएम आवास पर जेडीयू विधायकों के पहुंचने का सिलसिला देखिए इस बाबत जारी भी है। कल शपथ ग्रहण की सबसे बड़ी तस्वीर नजर आएगी और इस बीच जो प्रक्रिया है, जो औपचारिक प्रक्रिया है, उसका भी पालन किया गया है। और विधायक दल की जो बैठक है, क्योंकि दोपहर 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन इससे पहले जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 11:30 बजे का वो वक्त कल सामने आएगा जब मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। बिहार की कमान, बिहार की जनता की कमान बतौर मुख्यमंत्री वो यहां संभालेंगे। लेकिन बस थोड़ी देर में आज की जो प्रक्रिया है, जेडीयू विधायक दल की ये बैठक यहां पर होगी, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, आज की क्या कुछ सियासी प्रक्रिया नजर आएगी, सबसे पहले ये बता दीजिए, और कल की जो बहुत बड़ी तस्वीर नजर आने वाली है उसकी कितनी छवि आज दिखाई देने वाली है? बिल्कुल, देखिए, अब इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे आगे भी, और उसी की प्रक्रिया आप पूरी करने की कोशिश हो रही है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर का, जहां पर तमाम जेडीयू के जो विधायक हैं और एमएलसी हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 11 बजे यहां पर बैठक बुलाई गई है विधायक दल की, जहां पर नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद फिर 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जहां पर वहां पर भी नेता का चुनाव होगा। और उसके बाद शाम 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक है, जहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। और इस बीच सामने आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये राजभवन है और यहां पर नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करने के लिए पहुंचेंगे। तो उसी की प्रक्रिया, उससे पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दें, उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और आमतौर पर यही होता भी है कि पहले विधायक दल की बैठक होती है और फिर नेता का चुनाव होता है और उसके बाद सरकार बनाने की कवायदें तेज हो जाती है, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। तो अब देखिए, ये बारी बारी से जो भी नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं पहले यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद धीरे धीरे जो तमाम विधायक और एमएलसी हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास में 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कल 11:30 बजे के बाद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और उसके अलावा 18 से 20 मंत्री मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसको लेकर अभी कौन होगा ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार जारी है और आज सबसे अहम है विधायक दल की बैठक, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमें पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि क्या कुछ अभी सियासी प्रक्रिया यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन चंद्रमोहन, आज की तो ये पूरा क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है वो आपने पूरा बताया। कल की तस्वीर बिहार के लिहाज से ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें कल बिहार में होंगी, जब शपथ ग्रहण समारोह 11:30 बजे। देखिए, इस बार के शपथ ग्रहण को जैसे प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, उसी को लेकर ऐतिहासिक इस जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको बनाने की तैयारी है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पहुँच जाएंगे, रक्षा मंत्री और उसके अलावा जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। और तमाम गणमान्य लोगों को भी आज से ही काट दे जाना शुरू हो चुका है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। और माना यह जा रहा है कि यहीं से बंगाल, क्योंकि चुनाव होना है इसके बाद, ऐसे में यहीं से बंगाल के लिए भी संदेश देने की तैयारी है। और इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक भी बनाने की तैयारी है। इसको लेकर लगातार पटना के गांधी मैदान में तैयारियां भी चल रही है और भव्य और दिव्य इस स्थल को सजाया जा रहा है। और साथ ही
पटना को भी सजाया जा रहा है। कई चौक चौराहे पर यह देखने को मिला कि पोस्टर से इलाके को पाट दिया गया और साथ ही जो गोलंबर है उस पर भी कई तरह के नक्काशियां बनाई जा रही हैं और साथ ही सजाने की भी कोशिश की जा रही है। तो एक बड़े संदेश के तौर पर कल का शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो प्रचंड जीत यहां पर हासिल हुई, इसलिए कल एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की तस्वीर भी नजर आएगी। वो तस्वीर नजर आएगी जिसमें बिहार की सत्ता में एनडीए काबिज होने जा रही है, यानी कि सत्ता का स्वाद जहां पर जेडीयू और कांग्रेस चखना चाहती थी वो दूर दूर तक नहीं रहा। सुपड़ा साफ यहां पर नजर आया। निर्णय होता निर्णय के हम साथ होते हैं, उसके अनुकूल काम करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। अभी विधायक दल नेता का चुनाव होगा, उसके बाद एनडीए नेता का चुनाव होगा जाकर के। तो कुल मिलाकर आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें भाजपा विधायक नेता चुने जाएंगे, आगे फिर एनडीए नेता चुने जाएंगे। कल ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा इसमें देश के माननीय लोकप्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों के बड़ी संख्या मुख्यमंत्री आ रहे हैं और बिहार के लाखों लोग आएंगे। कल का शपथ ग्रहण ऐतिहासिक होगा जाकर के और आगे जो प्रधानमंत्री जी का विजन है नीतीश कुमार जी का विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार को और हम लोग काम करेंगे। आपके नाम की भी चर्चा है, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आपके नाम की चर्चा चल रही है। मुझे इसकी जानकारी है नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही और कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी फैसला लेगी पार्टी के साथ होगा। जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे। हाँ, जो पार्टी निर्णय लेगी उसका हम स्वागत करेंगे। तो देखिए आज थोड़ी देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक, जिसके बारे में जानकारी हमारे सहयोगी चंद्रमोहन दे रहे थे। नीतीश कुमार को यहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी जहां पर नेता का चुनाव होगा। दोनों दलों की अलग अलग बैठकों के बाद दोपहर 3 बजे का वो वक्त तय किया गया है जब एनडीए विधायक दल की बैठक यहां पर होगी। और कल जिसकी जानकारी यहां पर दे भी रहे थे कि एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की, क्योंकि ये सिर्फ महज जीत यहां पर एनडीए के हाथ में नहीं आई है, बल्कि जेडीयू बीजेपी ने शानदार जीत यहां पर हासिल की है। वो दमदार जीत हासिल की है जिसमें अब शपथ ग्रहण समारोह भी उसी उत्सव के साथ में नजर आएगा।